मित्रों, इस नश्वर संसार में कोई भी इंसान अमर नहीं है। हर जन्म लेने वाले प्राणी को आखिरकार इस दुनिया से विदा लेना ही पड़ता है। मित्रों, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो शव यात्रा के दौरान साथ में चलने वाले लोग राम नाम सत्य हैं क्यों बोलते हैं। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि आखिर शव का दाह संस्कार करते समय सर पर डंडा क्यों मारा जाता है और शव यात्रा में पानी से भरी मटकी क्यों ले जाते हैं। मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय गरुड़ देव जरूर लिखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मित्रों, लोग अक्सर यह सोचते हैं कि वह इस दुनिया में हमेशा रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। लेकिन जब किसी की अर्थी उठती है तो करोड़पति आदमी भी कंधे पर ही जाता है। बाकी लोगों का आना जाना लगे रहता है। अमीर हो या गरीब, हिंदू धर्म में सबकी अर्थी राम नाम से ही उठती है। मित्रों, कलयुग एक ऐसा युग है जहां धर्म समाप्ति की ओर है और अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। कहते हैं इस युग में केवल राम नाम लेना ही आपका बेड़ा पार लगा देगा। कई लोग आजीवन राम नाम का रट लगाते हैं ताकि उनका उद्धार हो जाए। लेकिन जब मृत्यु के बाद उनकी शव यात्रा निकलती है तो वहां भी परिजन राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है का ही नारा क्यों करते हैं। लेकिन एक ऐसी आत्मा जो इस संसार को त्याग चुकी है और अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर रही है, उसके लिए राम नाम का नारा का क्या उद्देश्य हो सकता है। आखिर क्या है राम नाम सत्य है। बोलने का उद्देश्य, मित्रों, कहते हैं कि संसार खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। लेकिन यह छोटी सी बात भी लोगों को समझ नहीं आती और लोग इस संसार की मोहमाया से इस कदर बंध जाते हैं कि वह ना केवल जीवन कष्टम बना लेते हैं बल्कि मृत्यु का भय भी उत्पन्न कर लेते हैं। मरते समय किसी मनुष्य को इस संसार में बिताए अपने जीवन और संबंधियों से इतना मोह हो जाता है कि वह मृत्यु को अपनाना ही नहीं चाहता। लेकिन मृत्यु जितना सच है उतना ही सच ये बात है कि यह सब आपका इसी संसार में छूट जाने वाला है। जब किसी व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जाती है तो राम नाम सत्य है नारा उस मृत आत्मा के लिए नहीं बल्कि शव यात्रा में जाने वाले सगे संबंधियों के लिए लगाया जाता है। उन्हें इस नारे के साथ इस बात का बोध कराया जाता है कि जिस प्रकार यह शव अपने साथ राम नाम के अतिरिक्त अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा, ठीक वैसे ही हम सब भी अपने साथ राम नाम की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं ले जाएंगे। एक दिन सब कुछ यही छोड़कर जाना है। आत्मा को गति सिर्फ और सिर्फ राम नाम से ही मिलेगी। मित्रों, हर रोज कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन लोग मृत्यु का सच समझने के बजाय अंत में परिजन संपत्ति को ही चाहते हैं। इससे बढ़कर और अधिक क्या आश्चर्य होगा। कहने का अर्थ है कि जब हम शव को शमशान घाट ले जाते हैं तो इस सच के साथ जाते हैं, इस मृत आत्मा के साथ केवल राम नाम जा रहा और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते हैं तो राम नाम को भूलकर मोह माया और मृतक की संपत्ति में लिप्त हो जाते हैं। तो राम नाम लेने का एकमात्र उद्देश्य साथ में चल रहे परिजन मित्रों को केवल यह समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज तुमने क्या देखी है। इसका सही जवाब तो तुम्हारे भाई जीवित हो उठेंगे, वरना सब मृत ही पड़े रहेंगे। ऐसे में जवाब में युधिष्ठिर ने कहा कि यक्ष महाराज, दुनिया में सबसे विचित्र चीज जो मैंने देखी है वह स्मशान घाट है। इंसान जब मरघट या शमशान घाट पर होता है तो उसे बड़ा दुख होता है। वह संसार की मोहमाया में फंसा रहता है। लेकिन जैसे ही वह मरघट के बाहर निकलता, उसके अंदर फिर वही कर्म करने की लालसा जाग उठती है। मित्रों, अब हम जानते हैं कि आखिर सबको दाह संस्कार करते समय सर पर डंडा क्यों मारा जाता है। तो हम आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों, पुराणों और कुछ धार्मिक ग्रंथों में मौत के बाद होने वाले अंतिम संस्कार की कपाल क्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है। इस क्रिया को बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि अगर इस दौरान कोई भी गलती हुई तो इसके परिणाम अच्छे नहीं माने जाते। हिंदू धर्म में कपाल क्रिया के बिना अंतिम संस्कार अधूरा माना जाता है। यह क्रिया देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आमतौर पर महिलाओं को कमजोर मन का मानते हुए इस क्रिया के दौरान दूर रखा जाता है। मित्रों, कपाल क्रिया इतनी भयानक होती है कि एक बार तो दिमाग में आता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। किसी मृत इंसान के सिर को फोड़ना कितना गलत है, लेकिन फिर इसके पीछे की वजह इस क्रिया को जरूरी बना देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मृत शरीर को
मुखाग्नि दी जाती है तो सबसे ज्यादा घी उसके सर पर डालना होता है ताकि सर अच्छी तरीके से जल जाए। जब सर जल जाता है तो उस पर डंडा मारकर यानी कि सर पर डंडे से वार करके उसे तड़ दिया जाता है। हिंदू धर्म में इसकी दो वजह बताई गई हैं। पहली, अगर सर पर वार करके उसे ना तोड़ा गया तो कई बार सर जला ही रह जाती है, यानी कि पूरा अंतिम संस्कार नहीं माना जाता है। और दूसरी मान्यता यह है कि कपाल क्रिया मुर्दे को सांसारिक बंधनों से मुक्त कराने और मोक्ष दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस कपाल क्रिया के बाद मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की जाती है तो आत्मा भटकती रहती है और कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होती। यही नहीं, कपाल क्रिया अगर सही तरीके से नहीं हो तो कभी कभी ऐसी कपाल का इस्तेमाल तांत्रिक करने लगते हैं जो मृतक की आत्मा के लिए और भी सुखदायक होता है। मित्रों, आइए अब हम जानते हैं कि आखिर शव यात्रा में पानी से भरी मटकी क्यों ले जाते हैं। तो आपको हम बता दें कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस शरीर से जल्द